फिर से नया सेट लेकर आप लोग के सामने हाजिर है, जो आपको सोशल साइंस समाज विज्ञान से सेट नंबर आज 1 को पढ़ाया जाएगा, जो बिहार विद्यालय समिति पटना द्वारा इंटरनेट पर जारी मॉडल पेपर के लिए आप लोग देख रहे हैं। पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। और इससे पहले हम बता दूं से संस्कृत का जो है, इसमें जितने भी सेट है वो पूरे प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। उससे पहले आपको हिंदी का पूरा प्लेलिस्ट में मिलेगा और उससे पहले आपको साइंस का मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो सोशल साइंस के बाद हम मैथ को आप लोग को ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। इससे पहले आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, नहीं तो ये जो सुनहरा मौका जो है वो आपसे हाथों से निकल जाएगा, तो आपको हाथ मलने के सिवा दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। तो चलिए, हम उससे पहले जय मां शारदे का नाम लेकर हम लोग आगे बढ़े, उससे पहले एक मोटिवेशनल जो है जानना जरूरी रहता है। उससे बाद हम लोग तो चलेंगे ही सेट नंबर 1 की ओर। कहा जाता है दोस्तों, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब बातों से आप जितना भी दूर रहोगे उतना ही खुशी रहोगे। चलिए, अब हम लोग सेट नंबर 1 की ओर चलते हैं, सामाजिक विज्ञान को। चलिए, यहाँ पर देखते हैं हम लोग सामाजिक विज्ञान आप लोग को दिखाई दे रहा है। मॉडल सेट 1 आज से स्टार्ट हो रहा है। तो उससे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसमें 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 40 प्रश्नों का ही जवाब देना है। यहाँ पर देखा जाए सारी जो है दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिया हुआ है ना, यहाँ पर देख पा रहे हो। और यहाँ पर देखिए अंकित आधारित है और अपने द्वारा ओमारसीट जी को 40 प्रश्नों का उत्तर ही देना है। तो इसी प्रकार आप लोग को बोर्ड की परीक्षा में आने वाली है। ठीक है, 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें मात्र 40 प्रश्नों का ही जवाब आप लोग को देना है, उससे अधिक नहीं दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 चलते हैं। 1 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है इनमें कौन से जैविक संसाधन नहीं है। तो चलिए, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। मिट्टी जो है आपका जैविक संसाधन नहीं है, बाकी ये सब जैविक संसाधन है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वंचित रहना चाहिए? तो भारत सरकार के अनुसार हमको कितने प्रतिशत रहना चाहिए? तो आपका बी नंबर राइट आंसर सही है, 33% रहना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और यहाँ पर देखा क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या बता रहा है से महानदी पर कौन सा बांध बना है? तो महानदी पर आपका कौन सा बांध बना है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी है, हीराकुंड बांध। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। टैक्सो टैक्सोल है, तो आप लोग को बता दूं कि टैक्सोल जो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, कैंसर रोधी दवा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बता रहा है से निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? तो इसमें कौन सी धात्विक खनिज नहीं है? चलिए आंसर आप लोग राइट आंसर क्या होगा? ग्रेफाइट है, क्योंकि ग्रेफाइट जो है अधातु होते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्न में कौन सी टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है? तो निम्नलिखित में से कौन सी टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है? तो आप लोग को बता दूं कौन सा होगा। चलिए आंसर नंबर ए का राइट आंसर झारखंड होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है से निम्न में कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? तो निम्न में कौन सी परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? तो 7 का ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है, बॉक्साइट। चलिए अब आगे देखते हैं, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो आंसर आपका राइट आंसर डी है, 9। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है से निम्न में कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है? तो निम्न में कौन नदी असम के बाढ़ का कारण है? तो ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर,
ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य में है? तो एनजीओ का संबंध किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर आपका 10 का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? डी नंबर आपका राइट आंसर है, राजस्थान होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे इसमें क्या बता रहा है, इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है? तो इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है? तो 11 का आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, इनमें से सभी। इसका मतलब क्या है, अभ्रक भी है, मैग्नीज भी है, बॉक्साइट भी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। इंद्रपुर जलाशय परियोजना किस राज्य में है? इंद्रपुरी जो है जलाशय परियोजना किस राज्य में है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर, बिहार राज्य में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, असाधारण पौधे के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है? तो इस पुस्तक का नाम आपका है, ऑप्शन नंबर डी है, रेड बुक नाम है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है? तो कौन सा रबी फसल नहीं है? चना, गेहूं, सरसों, चावल। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है, चावल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न 14 नंबर क्या कह रहा है, 15 नंबर, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन सा होगा? ए नंबर राइट आंसर सही है, चुन्ना पत्थर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोकन रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? कोकन रेल परियोजना संबंध किस राज्य से है? तो आपका 16 का राइट आंसर होगा डी नंबर, इनमें से सभी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? तो 17 का आपका राइट आंसर आपका है बी नंबर राइट है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, सर भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर आपका सी डायरेक्ट आंसर, जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र लाया गया था। तो भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र लाया गया था, तो दार्जिलिंग होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए फिर से आगे हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं। बिहार के उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो बिहार के उर्वरक कारखाना जो है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है, बरौनी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है? तो निम्नलिखित कारकों के लिए कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर आपका सी है, वर्षा की कमी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, फिर भी हम लोग पढ़ते हैं। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशयों का संबंध है। तो सरदार सरोवर कृत्रिम जो है जलाशयों का संबंध नर्मदा नदी से है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए आगे देखते हैं। जून 2023 में कौन सा चक्रवात आया था? तो जून 2023 में आपका कौन सा चक्रवात आया था? ऑप्शन नंबर बी है, क्या लिखा हुआ है, बिरलाए। चलिए आगे देखते हैं। 24 में क्या कह रहा है, से पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाला भूकंपीय तरंग कौन है? ठीक है, पृथ्वी पर पहुंचने वाला सबसे पहले भूकंपीय तरंग कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर जो है 24 का ए नंबर है, प्राथमिक पी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 25 को। 25 नंबर में क्या कह रहा है, से संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो 25 नंबर का आपका राइट आंसर जो है ये है, सार्वजनिक टेलीफोन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग फिर से। 26 नंबर क्या कह रहा है, यहाँ पर देखा जाए, कलकाना कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में
पारित हुआ? तो किसके शासनकाल में पारित हुआ था? 26 का आपका राइट आंसर ए है, लॉर्ड कर्नल के। ठीक है, चलिए 27 देखते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत जो हम बता दें कहाँ से हुई थी, तो फ्रांस से हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर फिर से आगे हम लोग देखते हैं। राइन राज संघ की स्थापना कब हुई थी? राइन राज संघ की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो 28 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, नेपोलियन ने की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अप्रैल थीसिस किसने लिखा? तो अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, लेनिन ने लिखा था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। खुदाई खिदमतर का गठन किसने किया? खुदाई खिदमतर का गठन किसने किया? तो 30 का आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी है, खान अब्दुल गाफर खान ने। चलिए आगे देखते हैं। लाला हरदयाल ने इनमें से किसकी स्थापना की? तो लाला हरदयाल ने किसकी स्थापना की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही होता है। चलिए फिर से देखते हैं। 32 नंबर, साम्यवादी गुट का अगुआ कौन था? साम्यवादी गुट का अगुआ कौन था? तो 32 का आपका राइट आंसर आपका होता है बी नंबर, सोवियत संघ। ठीक है, 33 नंबर देखते हैं। इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है? इनमें से कौन लूथर की कृति है? तो 33 का आपका राइट आंसर जो हो जाता है सी होगा, 95 थीसिस। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 34 का। 34 में आपका क्या कह रहा है? बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? तो 34 का आपका राइट आंसर हो जाता है ए, जेम्स एक हिक्की ने किया था। चलिए 35 नंबर देखते हैं। यूनान यूनान इनमें से किस देश के अधीन था? तो यूनान जो है आपका किस देश के अधीन था? तो फ्रांस का था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर सही है। 36 नंबर आपका प्रश्न क्या कह रहा है? नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी ने कौन सा स्तंभ बुना? तो आपको बता दूं 36 का आपका राइट आंसर आपका सी होगा, डंडी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। चलिए 37 नंबर क्या कह रहा है? समाजवादी की बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर है, दास कैपिटल को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। एक स्वतंत्र एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था? एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था? तो 38 का आपका राइट आंसर बी नंबर है, 1965 में हुआ था। ठीक है, चलिए फिर से हम लोग 39 में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 मेरा क्या कह रहा है? वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र का सम्मिलित नहीं था? तो वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र का सम्मिलित नहीं था? 39 का आपका राइट आंसर बी नंबर है, जर्मनी होगा। चलिए आगे देखते हैं। फॉरवर्ड बॉल की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड बॉल की स्थापना जो है आपको बता दें, 40 का आपका बी नंबर राइट आंसर है, सुभाष चंद्र बोस होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है? बम्बई राज्य का विभाजन कर जिन दो राज्यों का गठन हुआ, तो जिन दो राज्यों का गठन हुआ आपको बता दें कौन कौन राज्य था? महाराष्ट्र और गुजरात का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए? तो बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किया गया? तो 19 है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए 43 नंबर देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर है 43 का। 43 का राइट आंसर सी है, 1953 में हुआ था।
चुनाव आचरण चुनाव आचार हिंसा का निर्माण कौन करता है? तो चुनाव आचार हिंसा का निर्माण आपको कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, चुनाव आयोग द्वारा होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे आपका क्या बता रहा है? से बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है, 3 स्तरीय होगा। कौन सा होगा? 3 स्तरीय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंग सान सू की किस देश की नागरिक है? तो अंग सान सू किस देश की नागरिक है? तो 46 का आपका राइट आंसर जो हो जाता है ए है, क्या है? म्यांमार का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 47 का। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है? ऐसे चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति आपको बता दूं कौन थी? तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है, मिशेल बचेलेट। मिशेल बचलेट ने थी। ठीक ना। 48 क्या कर रहा है? निम्न में किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? तो लोकतंत्र का भविष्य किस पर निर्भर करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर राइट जो है बी आंसर है, निष्पक्ष चुनाव में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 49 क्या कह रहा है? लोकसभा में चुनाव हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में चुनाव हुए सदस्यों की संख्या आपको बता दिया जाए तो आपको राइट आंसर आपका जो है 49 का बी नंबर राइट आंसर है, 543 होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है? निम्न में यहाँ पर देखा जाए कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो निम्न में कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो 50 का ये बता दूं स्विट्जरलैंड में होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 51 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 51 जो है आपका जो कह रहा है से कितनी जनसंख्या पर ग्रामीण पंचायत का गठन किया जाता है? तो कितनी जनसंख्या पर ग्रामीण पंचायत का गठन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है, 7,000। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1975 के आपातकाल की घोषणा किसने की थी? 1975 के आपातकाल की घोषणा किसने की थी? तो 52 का राइट आंसर आपका बी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की थी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 53 में। पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है? पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है? तो 53 का आपका राइट आंसर सही है आपका सी, जिला दंड अधिकारी करता है। ठीक है, नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ? नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन किए गए? 54 का आपका राइट आंसर सी है, 2006 में किया गया था। ठीक है, चलिए 55 को हम लोग देखते हैं। जल आपूर्ति के निर्जलीकरण के विरोध कहाँ संघर्ष हुआ? जल आपूर्ति निर्जलीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ? तो 55 का आपका राइट आंसर जो है बी है, बोलीविया में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है? ह्यूग एवं टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है? तो किस देश से है? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है, ब्रिटेन से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है आपको? यहाँ पर देखा जाए इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का कब प्राप्त हुआ? 57 का आपका राइट आंसर है 1918 में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 58 क्या कहता है? इनमें से क्या संज्ञानात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है? तो संज्ञानात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता आपको बता दूं कौन सा होगा? 58 का राइट आंसर आपका जो है राइट आंसर आपका डी है, इनमें से सभी होगा। पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं?
तो पटना नगर निगम में आपका कितने वार्ड है? 59 नंबर का राइट आंसर आपका डी है, 75 वार्ड है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुई? तो 60 का आपका बता दो, अटल बिहारी वाजपेयी। ये नंबर राइट आंसर है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 61 का प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो आपका राइट आंसर है 1952, बी नंबर राइट आंसर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे मेरा प्रश्न क्या कहता है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस स्थापना द्वारा की गई? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस स्थापना द्वारा की गई? तो 62 का आपका राइट आंसर बता दूं, सी आंसर राइट आंसर है, केंद्रीय सांख्यिकी गठन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर 63 नंबर क्या कह रहा है, सो y बराबर c+1 में एक क्या है? तो 63 का राइट आंसर आपका डी नंबर है, ब्याज है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है, इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है? तो राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है? तो 64 का आपका डी राइट आंसर है, इनमें से सभी। आगे देखते हैं, खनन को इनमें से किसी क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो खनन को किस श्रेणी में शामिल करते हैं, किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 65 का आपका ए नंबर राइट आंसर है, प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 66 में क्या कह रहा है, से किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है? तो किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है? तो 66 का ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर बी नंबर होगा, साम्यवादी अर्थव्यवस्था में। चलिए आगे देखते हैं 67 में, इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है? तो कौन सा पूंजी का पारिश्रमिक है? तो 67 का आपका राइट आंसर बी नंबर है, मजदूरी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 68 में। 68 क्या कहता है, इनमें से क्या संस्थागत वित्त स्रोत है? तो कौन संस्थागत वित्त स्रोत है? 68 का आपका राइट आंसर होगा, 68 का राइट आंसर आपका डी होगा, सहकारी बैंक होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार के वित्तीय संसाधन प्रदान करता है? तो भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार वित्तीय संसाधन प्रदान करता है? तो 69 का आपका राइट आंसर जो है, ए नंबर राइट आंसर है, अल्पकालीन होगा। कौन सा होगा? अल्पकालीन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। क्वेश्चन नंबर 70 में है, ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाले संस्थाओं का वित्त आपूर्ति कौन करता है? तो कौन करता है? चलिए ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर 70 का आपको बता दूं, 70 का आपका सी नंबर है, नाबार्ड। नाबार्ड। ठीक है, भारत के सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत के सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो राइट आंसर आपका बी नंबर है, 1904 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, से विकसित देश कार्यबल अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र के कार्य होता है? तो अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र के कार्य होता है? तो 72 का आपका राइट आंसर आपका सी है, सेवा क्षेत्र होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ है? तो भारत में नई आर्थिक नीति जो है 1991 में लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 74, कृषि उत्पादकों में प्रमाण के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन, चलिए ए नंबर में क्या कह रहा है, ISI का पार्क, बी नंबर में है ए मार्क, सी नंबर में है हॉल मार्क, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर 74 का ए नंबर है। ठीक है,
आई। 75 क्या कर रहा है, मानव पूंजी का मुख्य घटक कौन है? तो मानव पूंजी का मुख्य घटक आपका है इनमें से सब है, भोजन भी है, स्वास्थ्य भी है और शिक्षा भी है। चलिए 76 नंबर देखते हैं। 76 में कौन क्या कह रहा है, तो जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई? तो जवाहर योजना रोजगार कब लागू की गई? तो 1989 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। HDI मानव विकास सूचकांक कब शुरू की गई? HDI मानव विकास सूचकांक कब शुरू की गई? तो 77 का आपका बी नंबर राइट आंसर है, 1990 में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 78। 78 में क्या कर रहा है, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है? तो निम्न में कौन सी प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर आंसर है, बी निर्माण। 79 क्या कर रहा है, निम्न में से क्या आवश्यकताओं के दोहराए संयोग की संभाव्यता को हल करता है? तो 79 का आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर है, सी मुद्रा। चलिए 80 हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या कर रहा है, निम्न में से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? तो कौन सा व्यापारिक बैंक नहीं है? यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट जो है सोशल साइंस का सेट समाप्त हुई। कल फिर दूसरा सेट लेकर आऊँगा। तब तक आप लोग से विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।